आखिरी रस्म सिर्फ औरतों की रस्म है मास्टर। वो क्या कि खूबसूरत औरत तुम्हें बीवी के तौर पर पेश की जाएगी? या अल्लाह, सच कह रहे हो तुम? मैं घबरा गया। ये बातें सिर्फ कबीले वालों को मालूम होती हैं। क्या बकवास है टोबो, ये तो रस्में हैं मास्टर। मैं कोई रस्म पूरी नहीं करूंगा, वो तो करना ही पड़ेगी। बको मत, जो हुक्म मास्टर। अच्छा फजूल बातें छोड़ो, वाइट की पोजीशन क्या है? तुम्हारे गुलाम ने जरूरी चार्ज संभाल लिए हैं। टोबो ने सीने पर हाथ रखकर झुकते हुए कहा। क्या मतलब? वाइट को मैंने अपनी तहवील में ले लिया है। चालाक आदमी है, मुमकिन है हंगामों से फायदा उठाकर निकल भागने की कोशिश करता। वेरी गुड। ग्लोरिया मौजूद है मास्टर, मगर क्या? कुछ नहीं, मैं इन बातों में तजुर्बेकार नहीं हूँ। क्या कहना चाहते हो? कोई खास बात नहीं मास्टर, बस जब मैंने वाइट को जगह कैद किया तो ग्लोरिया ने मुझसे दरख्वास्त की तो उसे वाइट के साथ कैद कर दिया जाए। ओह, और एडवर्ड मौजूद है? हाँ, स्टॉकर ने अपनी बेटी से मिलने की ख्वाहिश तो जाहिर नहीं की। कहता था मुझसे, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। मैंने कहा अभी इंतजार करो, हालात किसी रुख हो जाए उसके बाद मुनासिब रहेगा। तो वो थोड़ी देर बाद चला गया और मैं सोने के लिए लेट गया। जहन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। ना जाने मैं कब तक सोचों में डूबा रहा और बिला आखिर मुझे नींद आ गई। दूसरी सुबह किसी के झंझोड़ने पर मेरी आंख खुली। मैं जागा तो बुरी तरह उछल पड़ा। रात भर ख्यालात ख्वाब की शक्ल में जहन पर मुसल्लत थे, अब हकीकी शक्ल में सामने आ गए। बेशुमार लड़कियां थीं, खामोश खामोश सी, शर्माई हुई। उनके खद्दोखाल मकामी थे, लेकिन औरत किसी भी देश की हो, किसी भी खित्ते की हो, औरत की हैसियत में यकसा होती है। उनके शर्माए हुए भद्दे नकूश दिलकश लग रहे थे। उनकी आंखों में जवानी का खुमार अटखेलियां कर रहा था और उनके चेहरों पर एक अजीब सी तलब रक्सा थी। मैं घबरा कर उठ बैठा। जब मैं जाग गया तो बंद आवाजें खुल गई, सुरीले कहकहे गूंज उठे और ना जाने क्या गुफ्तगू होने लगी। मेरी घबराहट पर भी तबसरे हो रहे थे। लड़कियां दबी दबी आवाजों में एक दूसरे से कुछ कह रही थी। वो मेरी तरफ इशारे कर रही थी। हर चंद ये इशारे मेरे लिए मानूस नहीं थे, लेकिन मैं उन्हें किसी हद तक समझ रहा था। वो अपनी पसंदीदगी का इजहार कर रही थी। ना जाने क्यों मेरे बदन में सनसनी सी होने लगी। मैंने वहां से फरार होने में आफियत समझी। लड़कियों ने मेरे पीछे दौड़ रखा, लेकिन उस वक्त तो मेरी जान पर बनी हुई थी। मैं उनसे काफी दूर निकल आया तो लड़कियां मायूस होकर लौट गई। मुझे टोबो मिला। वो हंस रहा था। तो तुम देख रहे थे मुझे? देवताओं की कसम, मैं नहीं देख रहा था, मगर मुझे तुम्हारे ऊपर गुजरने वाली वारदातों के अंदाजे हो रहे हैं। और ये तुम हो, सिर्फ तुम। नहीं मास्टर, तुम यहाँ भी मुझे बेकसूर ही समझो। क्यों? फर्ज करो ये कोई और कबीला होता, मैं जानबूझकर तो तुम्हें इस तरफ नहीं लाया, मगर तुम इतने खुश क्यों हो? इसलिए कि ये मेरा कबीला है। बहुत बुरा फंसा मैं टोबो, बहुत बुरा। सिर्फ आज की बात है चीफ, फिर तुम तफरीक क्यों नहीं करते? छोटी छोटी बातों को खुद पर मुसल्लत क्यों कर रहे हो? लेकिन टोबो, इन खुराफात का कोई मकसद भी तो हो। तहजीब की जिंदगी से दूर इन जंगली बाशिंदों की जिंदगी में बहुत दिलचस्पियां होती हैं मास्टर। छोटी छोटी यही दिलचस्पियां तो होती हैं। कमाली लड़कियां, शाखों पर लगी हुई मुकद्दस कलियां होती हैं, और देवता पाकीज़गी को पसंद करते हैं। वो पाकीज़गी से ज़्यादा करीब हैं। चनाचा ख्याल है कि उन लड़कियों का कुर्ब देवताओं का कुर्ब होता है। उनकी पाकीज़गी की पहली महक हासिल करने वाले पर देवताओं का साया होता है। ये सब तुम्हारे हक में है, मगर मैं कोई सरदार नहीं हूँ। इन लोगों की निगाहों में तो हो ना। आओ मैं तुम्हें तालाब पर ले चलूँ। चलो। तालाब का गुस्ल काफ़ी खुशगवार था। तबीयत हल्की हो चुकी थी। मैं खामोशी से टोबो के साथ वापस आ गया। टोबो ने स्टॉकर को भी वहीं बुलवा लिया था। गमगीन बूढ़ा खामोश था। मैंने मुस्कुराते हुए उसे मुखातिब किया। क्या बात है मिस्टर स्टॉकर, आप खामोश क्यों हैं? कोई बात नहीं मिस्टर सरफराज, आपने मेरी फतह पर मुझे मुबारकबाद भी नहीं दी। मेरे लिए फतह गैर मुतवक्को नहीं थी। ओहो, क्यों? तुम्हारी कुशादा पेशानी पर तुम्हारी शख्सियत की तफसीर लिखी हुई है। तो बहरहाल अब आपके उदासी की वजह मेरी समझ में नहीं आई, खासतौर से ऐसी शक्ल में जब आपका दुश्मन आपके कब्जे में है। मेरे कब्जे में? हाँ तो और क्या, आप खुद को मुझसे जुदा समझते हैं? मोहब्बत है तुम्हारी। ग्लोरिया भी मौजूद है। ग्लोरिया? हाँ हाँ, तो वो तुम उसके बारे में बता चुका है? हाँ, मैंने भी उसे देख लिया। तुम उससे मिलने को बेचैन हो? नहीं। क्यों? शायद उसने मुझे देख लिया है। ग्लोरिया ने? हाँ। फिर? लेकिन वो मेरी तरफ मुतवज्जो नहीं हुई। आखिर क्यों? शायद उसने मुझे अपनी वल्दियत से खारिज कर दिया है। मैं एक लालची बाप था ना, मैंने हीरो के लालच में उसकी जिंदगी तबाह कर दी। बूढ़े की आंखों से आंसू बहने लगे। ओहो, दिल छोटा मत करो स्टॉकर। यकीन करो, मैंने तुम्हारी वजह से वाइट से जंग की थी, वरना मुझे यहाँ की किसी चीज़ से कोई दिलचस्पी नहीं है। ग्लोरिया अगर तुमसे नाराज है तो ये वक्ती बात है, सब ठीक हो जाएगा।
मगर मैं उसका सामना कैसे करूंगा? सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसका शाना थपथपाया और स्टॉकर की किसी हद तक ढारस बन गई। फिर शाम हो गई और बस्ती के बुजुर्गों ने रस्म अदा की। मुझे बड़े एहतराम से बुलाया गया और एक मुतरजम हमारे दरमियान खड़ा हो गया। बाहर की दुनिया से आने वाले फातेह, बेशक तूने हमारे कबीले की सरदारी जीत ली और तू हम पर हुक्मरानी करने का मजाज है, लेकिन जंग से कबल तूने कुछ बातें कही थी, हम उनकी तशरीह चाहते हैं। कहो मोअज़्ज़िज़ बुजुर्ग, क्या तू हम पर हुक्मरानी करने का ख्वाहिशमंद नहीं है? नहीं, मैं बाहर की दुनिया से आया हूँ, मैं अपनी दुनिया में वापस चला जाऊँगा, फिर तुम्हारे सुकून को मुतज़लज़ल क्यों किया जाए? ये तो तेरी नेक फितरत है कि तूने सही बात कह दी। क्या तू उस कबीले का ख़जाना हासिल करना चाहता है? नहीं, वो तुम्हारी अमानत है। फिर हमारे आर्जी सरदार की हैसियत से तेरा क्या हुक्म है? मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जगह किसी को सरदार मुकर्रर कर दूँ जो तुम लोगों में से हो, और उसकी निशानदेही तुम करोगे। तूने टोबो का नाम लिया था, लेकिन टोबो मेरे साथ वापस जाना चाहता है। फिर जो तू चाहे। मैं टोबो के भाई को सरदार बनाना चाहता हूँ। ओह हाँ, शाटो एक अच्छा इंसान है, तेरे हुक्म की तामील की जाएगी, लेकिन वो हम में से एक है। तूने ये जो इजाज़ हासिल किया, इसके एवज़ तुझे क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। ये कैसे मुमकिन है? मैं कह चुका हूँ। तो क्या तेरे हुक्म से शाटो को सरदार बना दिया जाए? हाँ, और तू हीरे भी नहीं लेगा। टोबो का कबीला मेरा कबीला है और मैं अपनों से कुछ नहीं लूंगा। सारे जंगली हैरान रह गए। ये जज्बा, ये इसाल उनकी समझ में नहीं आया था। बहरहाल मेरे अहकामात की तामील का वादा किया गया और मैं अपनी रिहाइशगाह में वापस आ गया। और फिर उसी रात शाटो को कबीले का सरदार बना दिया गया। सरदारी का ताज पहनकर शाटो ने सबसे पहले मेरे हाथ चूमे। जिंदगी के आखिरी सांस तक मैं तेरा वफादार रहूंगा मेरे दोस्त। ठीक है शाटो, तुझे अपनी कौम का वफादार रहना है। मैंने उसे जवाब दिया। दूसरी सुबह पहली बार मैंने वाइट और उसके साथी कैदियों को तलब कर लिया। पूरा कबीला मेरी इज्जत करने लगा था। वो लोग ना जाने मुझे क्या समझने लगे थे। वाइट मेरे सामने आ गया। एडवर्ड और ग्लोरिया भी उसके हमरा थे। वाइट का चेहरा उतरा हुआ नजर आ रहा था। हेलो मिस्टर वाइट, कैसे हो? ठीक हूँ। हेलो ग्लोरिया, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? ओह, मेरा ख्याल है तुम मेरे साथ अपने बाप को देख चुकी हो। बाप? वो क्या होता है? ग्लोरिया ने हकारत से पूछा। मैं उसे तुम्हारे सामने लाता हूँ। टोबो बाहर से स्टॉकर को ले आया। स्टॉकर की गर्दन झुकी हुई थी। ग्लोरिया ने नफरत की निगाह स्टॉकर पर डाली। क्या ये तुम्हारा बाप नहीं है ग्लोरिया? बाप? मिस्टर, जुबान संभाल कर बात करो। कि नफरत अंगेज बुड्ढा मेरा बाप क्यों होने लगा? ग्लोरिया, तुम अपने बाप से नाराज हो, लेकिन तुम ये बात क्यों भूल रही हो कि वो भी इंसान है? तुम ये बात क्यों भूल रहे हो कि मैं भी इंसान हूँ? गलती सबसे होती है ग्लोरिया। मैं कुछ नहीं जानती किससे कौन सी गलती होती है। तुम सरदार बने रहो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तुम दोनों शैतान वाइट के शिकार बने हो। मैं कुछ नहीं जानती। जानना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हें इस बूढ़े पर रहम खाना चाहिए जो तुम्हारे गम में मारा मारा फिर रहा है। सब बकवास है ये। इसे बेटी की नहीं, हीरो की जरूरत है। वो हीरो के लिए रोता होगा, सिर्फ हीरो के लिए। तुम गलतफहमी का शिकार हो। बूढ़ा स्टॉकर खामोश था। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। तुम बोलते क्यों नहीं स्टॉकर? खामोश क्यों हो? शायद वो ठीक ही कहती है। ठीक कहती है वो, स्टॉकर ने कहा और खामोशी से बाहर निकल गया। इन सबको वापस ले जाओ टोबो। सुनो, अचानक वाइट ने मुझे मुखातिब किया। क्या बात है? क्या तुम किसी वक्त तन्हाई में मुझसे मुलाकात का मौका दोगे? बहुत जल्द तुम्हें मौका दूंगा वाइट। तुम्हारा तो काफी कर्ज मेरे ऊपर बाकी है। मैंने जहरीले लहजे में कहा। थैंक्स, वाइट बोला और टोबो ने उसे बाहर धक्का दे दिया। फिर वो सब एक एक करके चले गए और मैं एक तवील सांस लेकर कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर बाद टोबो मेरे पास आ गया। स्टॉकर कहाँ है? अपने झोपड़े में। वो बददिल हो गया है, उसकी निगरानी करो, कहीं वो खुदकुशी न कर ले। ओके बॉस, किसी से कहकर आओ, फिर बातें करेंगे। टोबो बाहर चला गया और फिर थोड़ी देर बाद ही वो वापस आ गया। मैंने जैकोस को उसके पास भेज दिया है। ठीक है, बैठ जाओ। क्या ख्याल है टोबो, अब तुम कब तक यहाँ रहोगे? जब तक तुम कहोगे। चलोगे नहीं यहाँ से? क्यों नहीं बॉस? कब? जब तुम हुक्म दो। इन लोगों के लिए क्या किया जाए? तुम्हारा मतलब वाइट वाला से? हाँ, इनका मामला बहुत उलझा हुआ है बॉस। स्टॉकर की लड़की तो उससे नफरत करती है। फिर ऐसी सूरत में क्या किया जाए? कुछ भी टोबो, बहरहाल हम सारी जिंदगी तो इन लोगों के झमेलों में नहीं फंसे रहेंगे। हमें यहाँ से आगे बढ़ना है। मैं अब इनसे निजात हासिल करना चाहता हूँ। ठीक है बॉस, जो हुक्म करो। ये वाइट बहुत बड़ा फितना है। मेरे मुंह की बात छीन ली तुमने। यह हकीकत है। बस उसके लिए बंदोबस्त कर दो। स्टॉकर की बेटी और एडवर्ड खुद निपट लेंगे।
वेरी गुड बॉस। तो फिर वाइट को साफ कर दिया जाए? ऐसे नहीं, मैं उससे बात करूंगा। फिर उसी शाम मैं स्टॉकर से मिला। वो खामोश बैठा था। मुझे देखकर उसने गर्दन उठाई और जबरदस्ती मुस्कुराने लगा। मिस्टर स्टॉकर। हाँ मेरे दोस्त। अब क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? मेरा कोई प्रोग्राम नहीं, मैं बस तुमसे इजाजत का तलबगार हूँ। वापस जाना चाहता हूँ। कहाँ? अपनी दुनिया में चला जाऊंगा, कहीं भी चला जाऊंगा। दरअसल अब मैं कहाँ जाऊंगा? पूरी दुनिया मेरे लिए खाली है। मेरी जिंदगी का महवर ग्लोरिया थी, लेकिन वो ठीक है, वो अपने बाप को भूल गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इंसान को उसकी गलतियों का खमियाजा मुख्तलिफ सूरतों में भुगतना पड़ता है। बूढ़े की आवाज़ आंसुओं में डूब गई। उसकी इस कैफियत पर मेरा दिल बहुत कटा। मैं चंद लम्हों तक सोचता रहा, फिर मैंने कहा, बहरहाल मिस्टर स्टॉकर, अभी आप आराम करें। बेशक जब मैं ये कबीला छोड़ूं तो आप भी छोड़ दें। ठीक है, जो हुक्म। लेकिन तुमको ऐसी हरकत मत करना जिससे मुझे तकलीफ हो। खुद को अजियत मत देना, कोई ऐसा काम मत करना। मैं वादा करता हूँ, मैं खुदकुशी नहीं करूँगा। शुक्रिया दोस्त। दूसरे दिन मैं मक्कार वाइट के कैद खाने में पहुंच गया। उसके दूसरे साथी और ग्लोरिया भी वहीं मौजूद थे। वाइट मुझे देखकर मुस्कुराया। टोबो भी मेरे हमरा था। हेलो जियाले, क्या नाम बताया था तुमने अपना? वाइट आगे बढ़ते हुए बोला। मैं उसे सर्द निगाहों से घूर रहा था। उसकी बात का मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसे लाओ, मैंने टोबो से कहा और एक कोने की तरफ बढ़ गया। वाइट ने शाने हिलाए और मेरे पीछे चला आया। टोबो भी उसके पीछे था। यस सर, वाइट ने पूछा। मैं तुमसे तुम्हारा आइंदा का प्रोग्राम पूछना चाहता हूँ वाइट। फिलहाल तो मैं तुम्हारा कैदी हूँ। क्या तुम जैसे मक्कार इंसान की जिंदगी मुनासिब है? जिंदगी के ख्वाहिशमंद तो सभी होते हैं, लेकिन तुमने मुझसे फरेब किया है, पर जिंदगी के लिए। क्या मैं तुमसे उस फरेब का इंतकाम ना लूं? हक रखते हो तुम, मैं माफ भी कर सकता हूँ। ओह शुक्रिया। कुछ शराइत होंगी क्या? हाँ, जल्दी बताओ। मैंने सारी जिंदगी के तार संभाल रखे हैं, अभी मेरे दिल में मौत का खौफ बेदार नहीं हुआ। स्टॉकर की लड़की उसके हवाले कर दो, उसे यहाँ से निकल जाने दो, और उसके बाद एक तवील अरसे के बाद मैं तुम्हें भी जाने की इजाजत दे सकता हूँ। ग्लोरिया, जिंदगी में कुछ हादसे बड़े अनोखे होते हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मुहिम्मात में गुजारी। यूं समझ लो, जवानी में औरत से दूर रहा। बात यह नहीं कि औरत मेरी जिंदगी में ना आई हो। बहुत सी औरतों से मैं मुतासिर हुआ, बहुत सी मुझसे मुतासिर हुई, लेकिन मैं किसी को करीब नहीं लाया। ये लड़की मुझे कुछ ऐसा मुतासिर कर गई कि मैं खुद को उसके सहर से आज़ाद ना कर सका। बस यूं समझ लो, ये भी मेरी जिंदगी का कीमती सरमाया है। गोया तुम इसे छोड़ने पर तैयार नहीं हो? एक बात कहूं? वो मुस्कुराया। ये बात तुम मुझसे खुद पूछ लो। किससे? ग्लोरिया से। ओह, तो क्या वो? कोशिश करो मेरी जान, कोशिश करो। उसने एक आंख दबाकर कहा, और मैं हैरत ज़दा निगाहों से उसकी शक्ल देखने लगा। ठीक है, लेकिन तुमने जिस तरह उस पर कब्जा जमाया है वो ठीक था क्या? कसम खाकर कहता हूँ, दिल से गलत समझता हूँ, लेकिन दिल ही के हाथों मजबूर था। अगर स्टॉकर मेरे साथ ताउन करता तो ये नौबत नहीं आती। बहरहाल, जो कुछ भी हो मिस्टर वाइट, मैं ग्लोरिया को स्टॉकर के साथ वापस भेज दूंगा। तुम यहीं कैद रहोगे। ग्लोरिया ना जाना चाहे तब भी? हाँ, तब भी। ये जुल्म होगा। तुम्हारे साथ सब कुछ जायज़ है। मैं इतना बुरा नहीं हूँ। जिंदगी में ख्वाहिशात होती हैं, और कौन ख्वाहिशात पूरी नहीं करना चाहता? मैं भी उन्हीं कमज़ोरों में से एक हूँ। मैं भी जिंदा रहना चाहता हूँ। टोबो, ले जाओ इसे। टोबो वाइट को धकेलता हुआ ले गया। वो वापस आया तो मैंने उसे दूसरा हुक्म दिया, अब ग्लोरिया को लेकर मेरे झोंपड़े पर पहुंच जाओ। यस मास्टर। मैं वहां से चला आया। सूरत हाल काफ़ी उलझी हुई थी। थोड़ी देर के बाद टोबो ग्लोरिया को लेकर मेरे पास पहुंच गया। मैंने बड़ी नरमी से ग्लोरिया को बैठने की पेशकश की। टोबो को मैंने आंख का इशारा किया और वो बाहर चला गया। तब मैंने ग्लोरिया की तरफ देखा। मुझसे निगाह मिलने पर उसने आंखें झुका ली। मिस ग्लोरिया। बराए करम मुझे मिस ना कहें। क्यों? कहना ही चाहते हैं तो मिसेस वाइट कह लें। क्या वाइट ने तुमसे शादी कर ली है? नहीं। फिर क्या आप लोग मुझे इतना हक भी नहीं दे सकते कि मैं ज़हनी तौर पर खुद को किसी से मंसूब कर लूं? मैं समझा नहीं। मौत कैसा मुकद्दस नाम है। बस यूं समझ लें, एक तरह की दीवार का एहसास होता है जो पत्थरों से महफूज रखती है, मगर जब उस दीवार में ही बड़े बड़े सुराख हो तो इंसान किसकी पुष्टपनाही हासिल करे? गोश्त पोस्त के पुतले, इंसान गलतियों के मुर्तकिब होते हैं। क्या तुम अपने बाप की मोहब्बत पर शक करती हो? हाँ। तुम्हारा ख्याल गलत है ग्लोरिया। अब वो हीरो की नहीं
तुम्हारी तलाश में सरगर्दा था। हाँ, क्योंकि मेरे मिल जाने के बाद उसे हीरे मिल जाने की भी उम्मीद है। हरगिज नहीं ग्लोरिया, अब उसके जहन में हीरो का कोई तस्वुर नहीं है। मैं नहीं मान सकती। ग्लोरिया, तुमने मेरा तारुफ हासिल नहीं किया। मैंने अचानक मौजू बदल दिया। बताओ अपना तारुफ। मेरा नाम सरफराज है। एशियाई हो? हाँ। दिलकश शख्सियत के मालिक हो। खुदा तुम्हें टूटने से महफूज रखे। शुक्रिया। अपने बारे में कुछ नहीं बताओगी? सब कुछ तो जान गए हो, और क्या बताऊं? यूं समझ लो कि मैं एक फहाशा हूं, एक ऐसे शख्स की दाश्ता हूं जिसने दूसरों के लिए पाबंदी लगा दी है। वाइट तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्यों करे? क्यों? उसे एक चीज़ इंतहाई सस्ते दामों मिल गई है, फिर वो उस पर ज़्यादा क्यों खर्च करे? ये उसकी मोहब्बत तो ना हुई? मेरे दिल में किसी के लिए मोहब्बत नहीं है। वो कोई अनोखा इंसान नहीं है। फिर तुम उससे क्यों चिमटे रहना चाहती हो? कहाँ जाऊँ तुम बताओ? तुम्हारा बाप मौजूद है। वो बाप नहीं, दुकानदार है। मैं उससे नफरत करती हूँ। ग्लोरिया, मेरी दरख्वास्त है, ठंडे दिल से गौर करो। स्टॉकर तन्हा है, बेशक वो लालची है, लेकिन तुम्हारे इल्म में ये बात है कि उसने वाइट से तुम्हारा सौदा नहीं किया। अगर वो सौदे पर तैयार हो जाता तो वाइट उसे इस तरह ना निकालता, बल्कि वो भी इसी तरह वाइट के साथ शामिल होता, जैसे तुम्हारा मंगेतर एडवर्ड। तुम क्यों मेरे सीने पर जख्म लगा रहे हो? मैं तुम्हारी आंखें खोलना चाहता हूँ सिर्फ। मैं बेहद कुचली हुई हूँ, मुझे एहसास है। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि बेगैरत तुम्हारा बाप नहीं, एडवर्ड है। तुम्हारे बाप ने वाइट की बात नहीं मानी, हालांकि वो बूढ़ा था, लेकिन तुम्हारा बेगैरत मंगेतर। ऐसी बातें मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। वाइट तुमसे मोहब्बत करता है? मैं नहीं जानती। तुम उसी के साथ रहना पसंद करोगी? हाँ। क्यों? इसलिए कि वो मेरा मुहाफिज है। इस दौरान किसी को हिम्मत नहीं हुई कि मुझे बुरी निगाह से देखे। उसने अपनी मर्दानगी का भरम रखा है। उसने तुमसे कोई वादा किया है? कैसा वादा? अगर वो तुमसे मोहब्बत करता है तो शादी क्यों नहीं कर लेता? मैंने खुद को इस काबिल नहीं समझा। क्या मतलब? मैंने कभी उससे ये मुतालबा नहीं किया। क्यों? इसलिए कि वो मेरा फाते है। ओह ग्लोरिया, तुम इंतहा पसंद हो। तुम्हारा बाप मजबूर था। अगर वो ताकतवर होता तो तुम्हें वाइट के हाथों में नहीं जाने देता। मैं वाइट से ज्यादा ताकतवर हूँ, उसे हरा चुका हूँ। अगर तुमने अपने बाप से रवैया ना बदला तो मैं वाइट को कत्ल कर दूंगा, समझी? मैं कत्ल कर दूंगा उसे। ग्लोरिया खामोशी से मेरी शक्ल देखने लगी। ना जाने उसके जहन की कौन सी गिरा मुतासर हो गई थी। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी दहशत उभर आई। नहीं, तुम उसे कत्ल मत करना। अगर वो भी मारा गया तो फिर कोई मेरा सहारा नहीं होगा, कोई मुझे सहारा नहीं देगा। खुदा के लिए उसे कत्ल मत करना। तुम्हें मेरी शर्त पूरी करनी होगी। तुम जो कहोगे मैं करूंगी, पर उसे माफ कर दो। ग्लोरिया बुरी तरह नर्वस हो गई। तुम यहाँ आराम करो, मुझे चंद फैसले करने हैं। नहीं, मुझे जाने दो। मैं वादा करती हूँ तुम्हारे किसी कदम से इख्तिलाफ नहीं करूंगी। मैंने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई। दरहकीकत सूरत हाल अनोखी थी। यह लड़की नफ्सियाती मरीज़ा बन गई थी, एक तरह से नाकाबिल इलाज, और उसका इलाज सिर्फ वाइट था। नहीं ग्लोरिया, तुम यहीं रहो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूँगा। तुम्हें वाइट की ज़िंदगी की भी ज़मानत देता हूँ। और फिर मैंने वहाँ चंद जंगलियों का पहरा लगा दिया। उसके बाद मैं टोबो को तलाश करने लगा। वो मिल गया तो उसे सारी सूरत हाल बताई। अपलोड्स के नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटे के निशान को दबाना ना भूलें।